अस्सलाम वालेकुम मोअज़्ज़िज़ तलबा व तालिबात। मेरा नाम सैयद कमर अब्बास है। मोअज़्ज़िज़ तलबा व तालिबात, आज हम मिनरल्स की कमी की वजह से होने वाली बीमारियों के बारे में पढ़ेंगे, जिसमें गोइटर शामिल है और एनीमिया शामिल है। और साथ ही हम ज़्यादा न्यूट्रिएंट्स ले लेने की वजह से जो मुख्तलिफ मसाइले पैदा होते हैं, उनका भी इल्म हासिल करेंगे। तो आइए चलते हैं ग्लास बोर्ड की जानिब। अस्सलाम वालेकुम मोअज़्ज़िज़ तलबा व तालिबात। आज हम पढ़ेंगे मिनरल्स की कमी की वजह से होने वाली बीमारियाँ। इंसानों में मिनरल्स की कमी की वजह से होने वाली बीमारियाँ कम हैं, लेकिन हम आज दो बीमारियों के बारे में पढ़ेंगे। वो हैं ग्वाइटर और ग्वाइटर के साथ एनीमिया। ये दो बीमारियाँ इंसानों में ऐसी हैं जो इंसानों में मिनरल्स की कमी की वजह से होती है। तो सबसे पहले हम ग्वाइटर के बारे में पढ़ते हैं। पहली बीमारी है ग्वाइटर और दूसरी है एनीमिया। तो पहले हम ग्वाइटर के बारे में पढ़ेंगे। ग्वाइटर ये बीमारी आयोडीन की कमी की वजह से होती है। आयोडीन एक मिनरल है, तो जब ये वाला मिनरल आयोडीन जिस्म में कम मिकदार में मौजूद होगा तो जो बीमारी होगी वो ग्वाइटर होगी। तो ग्वाइटर ये बीमारी आयोडीन की कमी से होती है। जब जिस्म में आयोडीन की कमी हो जाती है तो आयोडीन ये वाला जो मिनरल है, इस मिनरल को एक ग्लैंड जिसका नाम थायराइड ग्लैंड है, वो एक ख़ास किस्म के हार्मोन जो कि थायरॉक्सिन है, उसको बनाने के लिए इस्तेमाल करता है। तो जब जिस्म में आयोडीन की कमी हो जाएगी तो थायराइड ग्लैंड वो थायरॉक्सिन हार्मोन नहीं बना पाएगा। और थायरॉक्सिन हार्मोन जो कि आयोडीन से बनता है, और थायराइड ग्लैंड थायरॉक्सिन हार्मोन को बनाने के लिए आयोडीन को इस्तेमाल करता है। और ये थायरॉक्सिन हार्मोन ये हमारे जिस्म के नॉर्मल अफ़आल को कंट्रोल करता है और इसके साथ ही हमारे जिस्म की ग्रोथ यानी नशोनुमा को भी कंट्रोल करता है। तो जब आयोडीन नहीं होगा तो थायरॉक्सिन हार्मोन थायराइड ग्लैंड से नहीं बनेगा, जिससे थायराइड ग्लैंड साइज में बड़ा हो जाएगा और वो गर्दन में मौजूद थायराइड ग्लैंड के साइज में बड़े होने की वजह से गर्दन में सोजन हो जाती है और ऐसी बीमारी को ग्वाइटर कहते हैं। तो इस बीमारी में क्या होगा? इस बीमारी के दौरान थायराइड ग्लैंड को थायरॉक्सिन हार्मोन बनाने के लिए आयोडीन नहीं मिलेगा। थायरॉक्सिन हार्मोन बनाने के लिए आयोडीन नहीं मिलेगा, जो थायरॉक्सिन हार्मोन हमारे जिस्म के नॉर्मल अफ़आल और ग्रोथ को कंट्रोल करता है। तो जब
थायरॉक्सिन नहीं बनेगा जिसने हमारे जिस्म के नॉर्मल अफ़आल और ग्रोथ को कंट्रोल करना है, और वो कब नहीं बनेगा, जब हमारे जिस्म में आयोडीन की कमी हो जाएगी। तो थायराइड ग्लैंड थायरॉक्सिन हार्मोन नहीं बनाएगा, क्योंकि उसे थायरॉक्सिन हार्मोन बनाने के लिए आयोडीन की ज़रूरत होती है। तो जब थायरॉक्सिन नहीं बनेगा, थायराइड ग्लैंड अपना काम नहीं कर पाएगा, तब थायराइड ग्लैंड साइज में बड़ा हो जाता है और गर्दन में सोजन हो जाती है। ऐसी बीमारी जिस बीमारी में गर्दन में सूजन हो जाती है, गर्दन साइज में बहुत बड़ी हो जाती है, वो इस वजह से क्योंकि गर्दन में पाया जाने वाला थायराइड ग्लैंड साइज में बड़ा हो जाता है, ऐसी बीमारी को ग्वाइटर कहते हैं, और ये आयोडीन की कमी से होती है। अब हम एक और बीमारी एनीमिया के बारे में पढ़ते हैं। एनीमिया की ये जो बीमारी है, ये आयरन मिनरल की कमी की वजह से होती है। ये बीमारी आयरन की कमी से होती है, जबकि ग्वाइटर की जो बीमारी है वो आयोडीन की कमी से होती थी। ये बीमारी आयरन की कमी से होती है, और इसका लफ्ज़ी मतलब, एनीमिया का इसका लफ्ज़ी मतलब खून की कमी है, क्योंकि जिस्म में जब आयरन की कमी हो जाती है तो खून की भी कमी हो जाती है। वो इस तरह से कि जो आयरन है ये हीमोग्लोबिन का मरकज़ी एटम है। हीमोग्लोबिन रेड ब्लड सेल के अंदर पाया जाने वाला मॉलिक्यूल है। जब हीमोग्लोबिन नहीं बनता तो जो रेड ब्लड सेल है वो भी नहीं बनता, और रेड ब्लड सेल्स की तादाद कम हो जाती है, और रेड ब्लड सेल्स की तादाद कम हो जाने से जिस्म में खून की कमी हो जाती है। हीमोग्लोबिन को बनाने के लिए आयरन एटम बहुत ज़रूरी है। तो जब जिस्म में आयरन की कमी हो जाएगी तो हीमोग्लोबिन नहीं बनेगा। हीमोग्लोबिन न बनने की वजह से जो रेड ब्लड सेल्स हैं वो भी नहीं बनेंगे, और उनकी तादाद कम होने से जिस्म में खून की कमी हो जाएगी, और ऐसी बीमारी को एनीमिया कहते हैं। तो एनीमिया के दौरान इसके दौरान जिस्म में रेड ब्लड सेल्स की तादाद कम हो जाती है। रेड ब्लड सेल्स की तादाद जिस्म में कम हो जाती है इस बीमारी के दौरान, क्योंकि हीमोग्लोबिन मॉलिक्यूल का मरकजी एटम आयरन होता है। हीमोग्लोबिन मॉलिक्यूल के बिल्कुल मरकज में आयरन एटम होता है, और जब आयरन एटम नहीं होगा तो हीमोग्लोबिन भी नहीं बनेगा, और हीमोग्लोबिन ब्लड सेल के अंदर मौजूद होता है। जब हीमोग्लोबिन ही नहीं बनेगा तो रेड ब्लड सेल भी नहीं बनेगा खून में, और जब रेड ब्लड सेल नहीं बनेगा खून में तो खून की कमी हो जाएगी, और इस बीमारी को एनीमिया कहते हैं। तो होगा क्या, आयरन की कमी से
हीमोग्लोबिन नहीं बनेगा और फ़आल रेड ब्लड सेल्स की तादाद कम हो जाएगी, जिससे हमारे जिस्म में खून की भी कमी हो जाएगी। और जो एनीमिया का जो मरीज़ होता है वो कमज़ोर पड़ जाता है और उसके सेल्स को जो ऑक्सीजन की फराहमी है वो भी बहुत कम होती है, क्योंकि सेल्स तक ऑक्सीजन पहुंचाना हीमोग्लोबिन या रेड ब्लड सेल का काम है। जब एनीमिया के मरीज़ में हीमोग्लोबिन या रेड ब्लड सेल्स बनेंगे ही नहीं, तो उन्हीं सेल्स और हीमोग्लोबिन ने ही जिस्म के सेल्स तक ऑक्सीजन फराहम करनी थी। जब रेड ब्लड सेल्स या हीमोग्लोबिन नहीं बनेगी तो जिस्म के सेल्स को उसकी ज़रूरत के मुताबिक ऑक्सीजन नहीं मिलेगी और इंसान कमज़ोर पड़ना शुरू हो जाएगा। तो ये हमने एनीमिया के बारे में पढ़ा। अब हम ज़्यादा न्यूट्रिएंट्स लेने की वजह से होने वाली बीमारियों के बारे में पढ़ते हैं। मेल न्यूट्रिशन की जो दूसरी किस्म थी वो थी मिनरल की कमी की बीमारियाँ, और मेल न्यूट्रिशन की जो तीसरी किस्म थी वो है ज़्यादा न्यूट्रिएंट्स ले लेना। ज़्यादा न्यूट्रिएंट्स ले लेना। ज़्यादा न्यूट्रिएंट ले लेना से क्या मुराद है? जब इंसान कुछ न्यूट्रिएंट्स उन मिकदारों से ज़्यादा ले लेता है जो नॉर्मल ग्रोथ, डेवलपमेंट और मेटाबॉलिज्म के लिए ज़रूरी है, तब इंसान को मुख्तलिफ बीमारियों का सामना करना पड़ता है, क्योंकि इंसान को एक मुनासिब मिकदार में ही न्यूट्रिएंट्स की ज़रूरत होती है। अगर वो उस मुनासिब मिकदार से ज़्यादा न्यूट्रिएंट्स अपने जिस्म में ले जाएगा, उसको इतने ज़्यादा न्यूट्रिएंट्स की ज़रूरत भी नहीं है, फिर भी वो उन मिकदारों से जो उसकी नॉर्मल ग्रोथ, डेवलपमेंट और मेटाबॉलिज्म के लिए ज़रूरी है, उन मिकदारों से भी ज़्यादा न्यूट्रिएंट्स ले लेता है, तो फिर उसको मुख्तलिफ बीमारियों का सामना करना पड़ता है। तो कौन कौन सी बीमारियों का सामना करना पड़ता है वो हम यहाँ पर पढ़ लेते हैं। तो ज़्यादा न्यूट्रिएंट्स ले लेना से क्या मुराद है? इससे मुराद न्यूट्रिएंट्स का उन मकदारों से ज़्यादा ले लेना जो नॉर्मल ग्रोथ, डेवलपमेंट और मेटाबॉलिज्म के लिए ज़रूरी होती हैं। यानी वो वाली मिकदारें न्यूट्रिएंट्स की जो नॉर्मल डेवलपमेंट और नॉर्मल ग्रोथ के लिए ज़रूरी होती है, अगर न्यूट्रिएंट्स उन मिकदारों से भी ज़्यादा हमारे जिस्म में आ जाए तो इसे कहते हैं ज़्यादा न्यूट्रिएंट्स का ले लेना। ज़्यादा न्यूट्रिएंट्स का अगर हम ले लें उनको जिस्म में, तो इससे हमारी सेहत पर बुरे असरात पड़ सकते हैं। मिसाल के तौर पर जो कार्बोहाइड्रेट्स और लिपिड्स हैं, अगर हम इनको ज़्यादा मिकदार में ले लेंगे, इन न्यूट्रिएंट्स को अपने जिस्म में अपनी ज़रूरत से ज़्यादा ले लेंगे, तो हमें मुख्तलिफ बीमारियों का सामना करना पड़ सकता है, जिसमें मोटापा है, डायबिटीज़ है और कार्डियोवैस्कुलर बीमारियां हैं। तो ये हम लिख लेते हैं कि ज़्यादा कार्बोहाइड्रेट्स और
लिपिड्स लेने से, ज्यादा कार्बोहाइड्रेट्स और लिपिड्स लेने से मोटापा, डायबिटीज, डायबिटीज ऐसी बीमारी है जिसमें जिस्म में शुगर की मिकदार बहुत ज्यादा हो जाती है। डायबिटीज और कार्डियोवैस्कुलर बीमारियां हो सकती हैं। तो आप कोई ऐसी ग़िज़ा खा रहे हैं जिसमें कार्बोहाइड्रेट्स और लिपिड्स ज़्यादा हैं, तो उस ग़िज़ा के खाने से आपको मोटापा भी हो सकता है, आपको डायबिटीज़ की बीमारी भी हो सकती है, और कार्डियोवैस्कुलर बीमारियां यानी दिल और खून की नालियों की बीमारियां भी हो सकती हैं। अगर विटामिन ए ज़्यादा मिकदार में ले लिया जाए, ये वाला न्यूट्रिएंट, तो इंसान को विटामिन ए ज़्यादा लेने की वजह से इंसान की भूख भी मिट जाती है और उसको जिगर के मसाइल का भी सामना करना पड़ता है। विटामिन ए ज़्यादा लेने से इंसान की भूख मिट जाती है और जिगर के मसाइल का सामना करना पड़ता है। इसके अलावा अगर विटामिन डी ज़्यादा ले लिया जाए तो मुख्तलिफ टिश्यूज़ में कैल्शियम बहुत ज़्यादा जमा हो जाता है। विटामिन डी ज़्यादा लेने से मुख्तलिफ टिश्यूज़ में कैल्शियम बहुत ज़्यादा इकट्ठा हो जाता है। विटामिन डी ज़्यादा लेने से, तो ये मुख्तलिफ न्यूट्रिएंट्स ज़्यादा लेने से हमें जिन बीमारियों का सामना करना पड़ सकता है और जिन पेचीदगियों का सामना करना पड़ सकता है, हमने उनके बारे में भी पढ़ा। और इससे पहले हमने ग्वाइटर और एनीमिया, जो कि मिनरल्स की कमी की वजह से होने वाली बीमारियां थी, उनके बारे में भी पढ़ा। मोअज़्ज़िज़ तलबा व तालिबात, आज हमने पढ़ा कि ग्वाइटर क्या होता है और एनीमिया क्या होता है, और इसके साथ ही ज़्यादा न्यूट्रिएंट्स लेने से क्या मुराद है ये भी जाना, और ज़्यादा न्यूट्रिएंट्स लेने की वजह से मोटापा, डायबिटीज़ और जो बीमारियां होती हैं वो भी हमने पढ़ा। इंशाल्लाह आने वाले लेक्चर में हम मज़ीद मेल न्यूट्रिशन की जो वजूहात हैं वो पढ़ेंगे। तब तक के लिए अल्लाह हाफ़िज़।